बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है, लेकिन अब इंडिया ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बांग्लादेश को एक करारा जवाब देने के लिए इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पैरा कमांडोज तैनात कर दिए हैं। और ये वही पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने रिसेंटली डेविल स्ट्राइक नामी खतरनाक तरीन किस्म की जो मश्क है कामयाबी के साथ कंप्लीट की है और बांग्लादेश को खुलेआम ये पैगाम दे दिया है कि अगर अब आपने कोई भी हरकत की तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर के साथ नायला पाकिस्तानी पर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूँ तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा। अच्छा, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाला मुहावरा तो आप सबने सुना होगा। यूके ने, जी हाँ, यूके ने जो है एक अपने सिटीजन्स को एक ट्रैवलिंग एडवाइजरी जो है वो इशू की है। यहाँ कह ले कि वही मामला है। चल झूठी झूठी नहीं, महाझूठी, और महाझूठी भी नहीं, प्रचंड झूठी, प्रचंड कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है, हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी, बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे। नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे, वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सके। बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली आपको स्टेबल नजर आ रहा है? नहीं, पहले था। हाँ। जैसे हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया, हाँ। वो भी यूथ स्टूडेंट यूनस आ गया। यूनस आ गया। हसीना वाजिद ये थी कि वो इंडिया के साथ मिलती थी। जब इंडिया के हसीना वाजिद का जब दौर था तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि बंगाली जो थे, जो बंगाली गवर्नमेंट का माइंडसेट था, वो तो पाकिस्तान को एज अ दुश्मन ट्रीट करते थे। आते ही नहीं थे कभी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी का, उनके IT सेक्टर का मुकाबला करे आज से, तो कितने साल बाद हम उनके मुकाबले के बराबर में पहुंचेंगे या उनके लेवल पे पहुंचेंगे? लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपको पहले बोला 100 साल तक भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते 100 साल तक। पाकिस्तान के भी अंदर बहुत सारा एक जुनून, जज्बा आता है, इनकलाब। देखें, बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो, हमें उसकी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई और है, वो उसका सिंबल होता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर क्या इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि वो इंडिया जैसे बड़े मुल्क के साथ लड़ ले? बांग्लादेश के और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन उनमें तनाव बढ़ता चला जा रहा है और बांग्लादेश के अंदर की जो सियासी सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। अवामी लीग की बात करें, वो एक्टिव हो चुकी है और मोहम्मद यूनस से इस्तीफा भी मांग रही है।
बिल्कुल यही बात है। सबसे बड़ी जो तनाज़े की बात इनमें है कि बेसिकली रिलीजन का मसला है, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा सारी बात। अब जो इंडियंस वगैरह है उनमें नफरत भरी जा चुकी है पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी और बांग्लादेश के हवाले से, कि वो उनसे उनका हमसे नफरत करना कह लें कि उनकी ज़िंदगी का बेसिक मामूल है। जिस तरह आप खाना के बगैर नहीं रह सकते, वो नफरत के बगैर नहीं रह सकते हैं। कुछ भी काम करेंगे नफरत करेंगे, ये सीन है। तनाव तो बढ़ना ही बढ़ना, सारी बात है। आपको किसने कहा कि इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं? ये तो पढ़ी लिखी बात है। देखिए आप भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, आपको पता हो थोड़ा सा, जो भी पोस्ट होती है, कोई भी तकियाफ्ती काम लगाते हैं पाकिस्तान के मतलब कुछ भी काम कर दिया, अब इंडियंस को फजूल आग लगती है, उन्होंने आके उनको आगे कहना तो ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं ना, एक बात है, सारी बात है। मीडिया मीडिया की जंग है ना, सोशल मीडिया की जंग है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम एक दूसरे से नफरत करती है या एक दूसरे के लिए दिल में गुबार रखती है। कुछ हद तक बात ठीक है, बाकी बात जो वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की, जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने भी टूरिस्ट